अरे बहू, ला टीवी का रिमोट मुझे दे। तू कब से टीवी देख रही है? अरे जरा रुकिए माँ जी, अभी अभी तो मेरा सीरियल शुरू हुआ है। एक काम करिए, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी सहेली रीना आंटी के घर जाके देख लीजिए। अरे तू खुद क्यों नहीं चली जाती अपनी उस नकचड़ी सहेली चिंकी के यहाँ? है बड़ी आई मुझे भेजने वाली। टीना गुस्से से जवाब देती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठकर टीवी देखने का। फिर टीना अपनी सहेली के घर चली जाती है। अरे क्या बात है टीना, अचानक इतनी रात को मेरे घर आना कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरी सास के मारे तो घर पर टीवी देखना तक मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं तेरे घर पर आ गई हूँ टीवी देखने। अरे तू अपनी सास से इतना डरती क्यों है? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, अगर अभी से तू नरम पड़ गई तो तेरी सास तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। तू बिल्कुल ठीक कहती है, मेरी सास कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेरा फायदा उठाती है। घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तू चिंता मत कर, बहुत ही आसान तरीका है। बस कल से तेरी सास तुझे जो भी काम बताए तू उसे करने से साफ मना कर दे। देख लेना, धीरे धीरे तेरी सास लाइन पर आ जाएगी। फिर अगले दिन से टीना उसकी सहेली की सिखाई हुई बात को अपनाती है और अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। अरे बहू, सुबह से कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, तूने अभी तक धोए क्यों नहीं? माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप धो लीजिए कपड़े। वैसे भी मैं तो रोज धोती हूँ ना, घर का थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया कीजिए। रे बड़ी बदतमीज है तू, बहू होके अपनी सास से कपड़े धुलवाएगी? ये तो इस घर में कभी भी नहीं हो सकता। टीना चिढ़कर अपनी सास को जवाब देती है, तो ठीक है, कपड़े इसी तरह पड़े रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चली आराम करने। फिर अगले दिन। अरे टीना, तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए, मैं ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा? सुनिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, अपनी माँ से कहिए घर के काम में मेरा हाथ बटाया करिए, या फिर एक नौकरानी का इंतजाम कर दीजिए। अपनी पत्नी का यह रूप देख के वे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने ऑफिस चला जाता है। अरे बहू, रात के 8 बज गए हैं, तू आखिर कर क्या रही है? आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है माँ जी, आज खाना आप बना लीजिए या फिर रेस्टोरेंट से मंगा लीजिए ना। अरे बड़ी अजीब है तू, अगर मुझे ही खाना बनाना होता तो तुझे क्यों इस घर में बहू बनाकर लाई हूँ? बस बहुत हो गया माँ जी, आप भी कभी कभी अपने हाथ पे चला लिया कीजिए। सारा दिन बस यहाँ वहाँ टाइम पास करती रहती है, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में ले आई थी। अरे माँ जी, किस्मत तो मेरी खराब है जो मुझे आप जैसी सास मिली है। फिर दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। क्या बताऊं तुझे यार, माँ और बीवी दोनों झगड़ा करके बैठी है, घर पर खाना भी नहीं बना है। बीवी कहती है घर का सारा काम मुझ अकेली से नहीं होगा, और माँ कहती है घर का सारा काम मुझे ही करना होता तो बहू क्यों लाती। मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई। परेशान मत हो यार, मैं जैसा बताता हूँ तू वैसा कर, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन वह अपने बेटे को अपनी पत्नी के पास भेजता है। माँ, मैंने दादी को कहते हुए सुना है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, वह घर का सारा काम अकेली करती है और मेरा भी खूब ध्यान रखती है, उसने मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल रखा है। ठीक है माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद राजू भागता हुआ अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी दादी, माँ अपनी सहेली से बात कर रही थी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा दादी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। टीना की सास तुरंत उठकर टीना के पास जाती है और टीना से कहती है, अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा, मैंने तेरे बारे में ऐसा सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप तो मेरी माँ समान है माँ जी। और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये सब पास खड़े बेटा और बाप दोनों देख लेते हैं। दोस्त का आइडिया काम कर गया। फिर घर में सारा माहौल पहले जैसा हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।